हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित कश्यप, टीजीटी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, देखा गया है, बहुत सालों से बात देखी गई है कि सभी स्टूडेंट्स का जो वे ऑफ थिंकिंग है या इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में नहीं है। मैथमेटिक्स स्टार्टिंग से, पूरा पाषाण काल से मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें क्लास में दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप जो इसमें बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा ही ग्रुप इससे बहुत स्केरी होता है। मैथ्स टीचर्स उन्हें बहुत स्केरी लगते हैं, सब्जेक्ट बहुत स्केरी लगता है। तो स्टूडेंट, समय के साथ साथ टाइम, कोर्स, सिलेबस, इन सब में चेंजेस आया है, और इसी के साथ एक चेंज और बोर्ड लेकर आया है सीबीएसई। वो है कि अब मैथ्स में दो टाइप्स के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स। अब जैसे ही ऑप्शन आए हैं तब से देखा गया है कि स्टूडेंट्स बहुत पजल होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले ये एक बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स और बच्चों के मन में कि हमें कौन सा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड टाइप लेना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो में आप आए हैं, और अगर आप यही डाउट के साथ आए तो आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला कारण कि हुआ क्यों, देखिए, देखा गया है, आपने भी देखा होगा, अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बायोलॉजी में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। आपकी मंजिल, आपको लगता है कि आप होटल मैनेजमेंट में जाएंगे, आपको लगता है आप फैशन डिजाइनर अच्छा बन सकते हैं, एनिमेशन आर्टिस्ट, आप कुछ भी ऐसा बनना चाहते हैं जिसमें मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो होता क्या है, अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि आपको एक ही पैटर्न पे स्टडी करनी होती थी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, और वो बहुत डिफिकल्ट लगता था और उसको पढ़ना ही पड़ता था। लेकिन होता क्या था उससे कि एक बच्चा जो बहुत अच्छा फ्यूचर का सर्जन है, या बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, या एक बहुत ही अच्छा इवेंट मैनेजर है फ्यूचर का, उसे मैथमेटिक्स समझ नहीं आ रहा है, आज उसको इंटरेस्ट नहीं है इतना, तो क्या हम ये कह दें कि उसको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, या फिर उसको कोई राइट नहीं है आगे जाने का। बोर्ड ने इसी ऑप्शन को देखते हुए फ्यूचर के डॉक्टर, सर्जन, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनर, या ऐसे बच्चे जिनकी आगे की दुनिया मैथ्स के बेस पर नहीं होगी, उसके लिए बोर्ड एक ऑप्शन लेकर आया है, और इसे ही कहते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बेसिक मैथ्स लेना कोई ईगो पर बात नहीं है कि मैं इसलिए मैथ्स ले रहा हूं कि मुझे मैथ्स ही नहीं आता इसलिए बेसिक ऑप्शन लूंगा। नो, बेसिक ऑप्शन आप इसलिए भी लेंगे, मैंने देखा है, मैं जहां टीचर हूं, जहां मैं पढ़ाता हूं स्कूल में, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इतने इंटेलिजेंट है वो मैथ्स में, लेकिन वो बेसिक ऑप्शन लेते हैं। बेसिक और मैथ्स में पहले डिफरेंस समझिए। बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में होगा क्या, देखिए स्टूडेंट, बुक बिल्कुल सेम होगी, सिलेबस, चैप्टर, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। तो फर्क क्या होगा, जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा वो भी सेम होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा स्लाइटर इजी होगा। ऐसा नहीं है कि बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ना ही नहीं है, कि बेसिक मैथ्स में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। नो, आपको उसमें भी यू हैव टू स्टडी इन दैट, बट एनसीईआरटी की जो बुक होती है, जो प्रेस्क्राइब बुक है, दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को वो पढ़ना है, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक। लेकिन बेसिक का जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन का लेवल होगा, वो 75% और 60% ईजियर होगा। लाइक सीधे सीधे क्वेश्चंस होंगे, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, एनसीईआरटी बेस्ड होंगी। 30% आरएसआरटी जो दूसरी बुक्स आती है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो होगा। तो अब आप क्यों चुने बेसिक? आप बेसिक इसलिए ले सकते हैं अगर आप 11th स्टैंडर्ड में या उसके बाद की पढ़ाई में 11th 12th में आप मैथमेटिक्स को नहीं चाहते, और वो मिलेगा भी नहीं। अगर आप बेसिक मैथ्स ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो आपको 11th में मैथ्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो प्योर डिटरमिन है ना। स्टूडेंट, व्हाई आर यू फीलिंग सो स्केरी आफ्टर चूजिंग बेसिक ऑप्शन? बेसिक ऑप्शन आपने क्यों लिया है? क्योंकि आपकी दुनिया, आने वाली जो दुनिया है, उसमें मैथ्स के लिए कोई रोल नहीं है, आप चाहते ही नहीं है। आप बिल्कुल डिटरमिन है कि मेरे को होटल मैनेजमेंट में जाना है, या फिर मेरे को फैशन डिजाइनर बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, और मुझे 10th के बाद अब स्टडी में मैथ्स नहीं पढ़ना है। तो आप ठीक है, आप बिल्कुल बिना डरे बेसिक ऑप्शन लीजिए। अब डर ये रहते हैं पेरेंट्स और बच्चों के मन में कि 90% तो मैं श्योर हूं कि मेरे को बेसिक मैथ्स लेना है, और मैं बिल्कुल श्योर हूं, लेकिन सर अगर 10% मेरा मन 10th के लास्ट तक बदल गया और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो अब पीसीएम पढ़ना है, मेरा इंजीनियरिंग की तरफ रुख आ रहा है, तो मुझे 11th में मैथ्स लेना है, इसका भी एक ऑप्शन है। देखिए 90% तो आप श्योर है कि आपको मैथ्स लेना ही नहीं है। 10% अगर चेंजेस आते भी गए तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा।
अगर आपको 11th में फिर से मैथ्स लेना है क्योंकि आपने 10th में बेसिक ऑप्शन ऑप्ट किया था और आपको 11th में फिर से मैथ्स चाहिए, तो आपको कंपार्टमेंट का एक एग्जाम होता है। कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है, कुछ बच्चे जो रह जाते हैं मैथमेटिक्स में, यानी कि थोड़ा पास स्कोर नहीं गेन कर पाते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो कंपार्टमेंट एग्जाम के थ्रू दोबारा एग्जाम देकर रीअपियर होकर एग्जाम में वापस 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। उस एग्जाम के साथ आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम को जब क्लियर कर लेंगे तो आपको 11th क्लास से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स यानी कि कोर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर देखा गया है क्योंकि आप आजकल बच्चे देख रहे हैं बहुत डिटरमिन है। इफ दे थिंक दैट दे आर आर्टिस्ट एंड दे आर आर्टिस्ट। बहुत पहले होता था ऐसा कि लाइक बाय 4 सब्जेक्ट लिए जाते थे। और दूसरी बात, अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस आपकी प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी बेस तो होगी, लेकिन आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जो दूसरी कॉम्पिटेटिव थोड़ी कॉम्प्लेक्स बुक्स है आप उनसे भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब कुछ हेल्पिंग पॉइंट्स हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड लिया तो क्या आपको और आप रह गए पासिंग स्कोर करने से तो क्या होगा? तो स्टूडेंट आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप रीअपियर होंगे कंपार्टमेंट के एग्जाम में और वहां पर आप बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही चूज कर सकते हैं। आपको अगर आपने स्टैंडर्ड ऑप्शन लिया है और आप रह गए, जो कि नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन सपोज आप पासिंग मार्क्स नहीं गेन कर पाए आफ्टर टेकिंग स्टैंडर्ड ऑप्शन, तो आप ले सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में एक ऑप्शन कि मैं स्टैंडर्ड नहीं, अब मैं बेसिक ऑप्शन लेकर आगे जाना चाहता हूं। दूसरी बात, आप बेसिक ऑप्शन लें, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि क्या मेरे को 11th क्लास में मैथ्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 11th में भी 2 टाइप के मैथ्स हैं, एक कोर मैथमेटिक्स, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यस, आफ्टर टेकिंग बेसिक ऑप्शन यू कैन टेक अप्लाइड मैथमेटिक्स, यू हैव ऑप्शन। बट ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि स्टूडेंट्स who choose basic option are going to take mathematics in 11th standard. So student बिल्कुल मत घबराइए, बी श्योर, बी फर्म। थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं। अगर आपकी दुनिया 11th के बाद मैथमेटिक्स नहीं चाहती, आपका मन बिल्कुल भी नहीं है मैथमेटिक्स में, आप चाहते हैं मैं अपना इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में देना चाहता हूं, मैं इंग्लिश लेक्चरर बनना चाहता हूं, मैं रिसर्च करना चाहता हूं, लिटरेचर पढ़ना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, फाइनली थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। बेसिक मैथ्स आप कब चूज करेंगे? जब आपका 11th क्लास से आगे की जो लाइफ है वो मैथमेटिक्स फ्री है, यानी कि आप उसमें मैथमेटिक्स नहीं चाहते हैं, आप ऐसा करियर ऑप्ट करना चाहते हैं जिसमें मैथमेटिक्स की कोई जगह नहीं है। एग्जाम्पल मैंने दे चुका हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं कुछ ही एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं। होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैथमेटिक्स की कोई जरूरत नहीं है। और स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैथ्स नहीं लोगे तो लाइफ नहीं बनेगी। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर, लेकिन मैं फिर भी बीइंग ऑनेस्ट बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि करियर में मैथ्स नहीं लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आप डिटरमिन्ड होने चाहिए बाय हार्ट कि जो भी प्रोफेशन या जिस चीज को देखकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, गूज बम्प्स आते हैं, लाइक आप किसी आर्मी पर्सन को देखते हैं और आपको गूज बम्प्स आते हैं, आपको लगता है आपको आर्मी में जाना चाहिए, तो आर्मी की बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत है, बहुत अच्छे एडवांस लेवल पर, लाइक एनडीए, बहुत सारी चीजें, तो वहां पर तो आपको मैथमेटिक्स की जरूरत है, तो आप स्टैंडर्ड ऑप्शन लीजिए। लेकिन आपके करियर में मैथमेटिक्स की कोई जगह नहीं, आप बिल्कुल बेसिक लीजिए, भले ही आप मैथ्स में कितने भी अच्छे हो, क्या कर सकेंगे? आई मीन आपको लेस एफर्ट में गुड मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको बनना ही डॉक्टर है, आप बहुत फर्म हो, तो आप बेसिक ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करियर चुनना है जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत है, लाइक इंजीनियर, लाइक पीसीएम, आप आईआईटीज के लिए जाना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। किसी और टॉपिक पर जो भी आप चाहते हैं, कोई आपका डाउट है रिगार्डिंग योर एजुकेशन, करियर, कोई टॉपिक मैथमेटिक्स में, आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं। डू सब्सक्राइब इट एंड डू लाइक इट। थैंक यू।